नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वेद पर। प्रिय दर्शकों, हम इस चैनल के माध्यम से शास्त्रों के सटीक ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाकर सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों के जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं आज का ज्ञान। श्री कृष्ण जी कहते हैं, घर में जन्म लेने वाले बच्चों का नामकरण माता एवं पिता बड़े सावधानी से रखें, क्योंकि उचित नाम रखने से बच्चों का भाग्य बदलता है और बच्चों के भाग्य से माता, पिता और घर का भाग्य बदलता है। हमारे वेद पुराणों में भी नामकरण संस्कार को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आज हम बताएंगे कि बच्चों का नाम किस प्रकार रखें ताकि वे भाग्यशाली हों। तो वीडियो पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आज के समय में लोग पश्चात सभ्यता से प्रभावित होकर ना जाने क्या क्या नाम रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम से व्यक्ति के भाग्य का सीधा संबंध होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कन्नौज की एक सत्य घटना सुनाते हैं, जिससे आप समझ सकें कि नाम किसी भी व्यक्ति के जीवन को कैसे बदलता है। कन्नौज में एक दासीप्ती ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम अजामिल था। अजामिल बचपन से ही भगवान का भक्त था। प्रतिदिन भगवान की भक्ति करना उसका एकमात्र धर्म था। वह हमेशा से गुरु, संत, वृद्ध और दीन दुखियों की सेवा करता था। एक दिन अजामिल भगवान की पूजा के लिए गांव के पास ही घने वन में फूल, फल और कुश लेने गया और वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति शराब पीकर वेश्या के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। वह वेश्या भी शराब के नशे में धुत होकर उस व्यक्ति से अश्लील हरकत कर रही थी। अजामिल ने ये सब देख लिया। देखते ही अजामिल के मन में भी काम भावना जाग उठा, लेकिन अजामिल एक भक्त था, इसलिए उसने अपने आप को संभालने का खूब प्रयास किया, लेकिन काम के अत्यधिक हावी हो जाने पर अपने आप को संभाल न सका। अजामिल अपने घर आकर भगवान की पूजा किया, लेकिन उसके मन में उस वेश्या के प्रति गहन काम भावना जाग उठी थी। अतः वह फिर से उस वन में गया और देखा कि वह अतिसुंदर वेश्या घूम रही थी। अजामिल उस वेश्या से मोहित हो गया और अपने पत्नी, बच्चों को छोड़कर उस वेश्या के साथ रहने लगा। उस वेश्या को प्रसन्न रखने के लिए अजामिल घर संपत्ति तक को बेच डाला था, यहाँ तक कि चोरी डकैती तक करना शुरू कर दिया था। उस वेश्या से अजामिल को 5 पुत्र हुए। भगवत भक्त अजामिल अब पूर्ण रूप से व्यभिचारी और पापी हो चुका था। एक दिन वह अकेले उसी वन में जहाँ वेश्या से मिला था बैठा और भगवान की महिमा से बैठे बैठे ही उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। उसे पहले की पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। अजामिल रोने लगा और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं कहाँ पहुँच गया, मैं कैसे इतना पापी और व्यभिचारी हो गया, अब मैं कैसे बच सकता हूँ। परंतु अजामिल गंदे आचरणों में फंस चुका था। अब वह चाहकर भी उन गंदे आचरणों को नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन अजामिल को 3 संत दिखाई पड़े। उसके अंदर की पुरानी सेवा भाव जाग उठी। वह संतों के पास गया और उन्हें अपने घर चलने के लिए आग्रह किया। तो संतों ने कहा कि हे विप्र, हम लोग किसी भी गृहस्थ के घर नहीं जाते हैं। तो अजामिल उन संतों के चरणों में गिरकर रोने लगा और बार बार यही कहता कि हे भगवान, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। संतों ने अजामिल से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें जो तुम ऐसे रो रहे हो। तो अजामिल ने उन संतों से अपनी कहानी बताई। तो उन संतों ने अजामिल से पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो अजामिल ने कहा 5 बच्चे हैं, मेरी पत्नी गर्भवती भी है। तो उन संतों ने कहा कि अब तुम्हारा जो 6वां बच्चा होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अजामिल ने ऐसा ही किया। वह अपने 6ठे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। वह बच्चा अति सुंदर, चंचल और तेजवान था, इसलिए अजामिल उसे बहुत प्रेम करता था। अजामिल हमेशा नारायण बच्चे के साथ खेलता और एक भी पल उसके बिना रह नहीं पाता था। कुछ समय बाद अजामिल बीमार पड़ गया। वैद्यों के उपचार के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ। उसकी मृत्यु उसके निकट आ गई तो वह देखा कि भयंकर यमदूत उसे फांसी की रस्सी से बांध कर लेने आए हैं। ऐसा दृश्य देख अजामिल भयभीत हो गया और तुरंत अपने प्राण प्यारे पुत्र को आवाज दिया, नारायण नारायण।
जैसे ही वह अपने पुत्र नारायण नाम लिया, तुरंत उसके सामने भगवान नारायण स्वयं आ गए और यमदूतों को आदेश दिए कि इसने अंत समय में भले ही अपने पुत्र बहाने से हमारा नाम लिया, परंतु अब इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों ने कहा कि हे लक्ष्मीपति, इसने अपने पूरे जीवन काल में पाप और व्यभिचार किया है, ये दंड पाने का अधिकारी है। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे यमदूतों, जो भी मनुष्य अपने अंत समय में किसी भी तरह से हमारा नाम लेता है, उसके भीषण से भीषण पाप भी उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय होने के बाद अंधकार नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे अपने बच्चे का नाम नारायण रखने मात्र से उसका उद्धार हो गया और वह नारायण बच्चा भी अत्यंत तेजवान और सदाचारी बच्चा हुआ। इसीलिए अपने बच्चे का नाम हो सके तो भगवान के नाम पर रखे। इसीलिए हमारे धर्मों में सूरज, नारायण, कृष्णा, लक्ष्मी, सीता, शीतल आदि नाम रखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक और सटीक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए।